राधे कृष्ण, जय श्री। कार्तिक मास के जा रहा है कार्तिक मास। आप लोग कृपया करके कुछ नियम मैं बता रही हूँ जिसे धारण करने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहले बहुत सवेरे उठिए, जैसे कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको नहा लेना है और दीपदान कर देना है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर देना है। हाँ, तो भाई ये कहेंगे आप इतना जल्दी कैसे उठ पाएंगे, तो भाई 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ के आप दीपदान कर दीजिए। थोड़ा सा अपने आप के लिए, पुण्य कमाने के लिए, कुछ लाभ के लिए कुछ तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो अपनी कुछ हानि कर लीजिए। हानि इस तरह से कीजिए कि थोड़ा जल्दी बिस्तर पे चले जाइए, रील चलाना छोड़ दीजिए, मोबाइल चलाना छोड़ दीजिए, उसे एक किनारे कर दीजिए और जल्दी से जल्दी बिस्तर पे जाने का कष्ट करिए और बिस्तर पे जाके जल्दी से जल्दी नींद लाने का कोशिश कीजिए। 5 दिन में हमारा नियम, इन 5 दिनों में जो हम नियम ग्रहण करेंगे या धारण करेंगे, इन नियमों में हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा। हमारी ज़िंदगी के में पुण्य की बढ़ोतरी होगी और गंदे जो हमारे आदत हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो पहला नियम करिए कि आप जल्दी बिस्तर पे सोइए और जल्दी उठिए और स्नान कीजिए। अब स्नान करने में आपको क्या करना है भाई, मुख्यतः तो नदियों में, पवित्र नदियों में, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसे नदियों में नहाया जाता है। लेकिन हमारे अगल बगल भाई नदी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम हर एक हिंदू घर में गंगा जी रहती हैं। आप हमें वही गंगा जी एक सीसी में, एक बोतल में थोड़ा सा निकाल के अपने बाथरूम के बाहर रख लेना है और जब सब फ्रेश हो लें, ब्रश कर लें, वगैरह कर लें, तो उसके बाद आपको उसको वहाँ पे जाके 2 बूंद गंगा जी का अपने नहाने के बाल्टी में डालना है, जरा सा तिल डालना है, हर हर गंगे कहते हुए नहा लेना है। इससे भी बहुत बड़ा पुण्य है। ये गंगा नहाने के बराबर हमें पुण्य मिलेगा कि आप हर हर गंगे कह के स्नान कर लें। अब आप नहा लिए, नहा के आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मंदिर में जाइए। आप वहाँ पे जाके दीप जलाइए। अब आप कहेंगे दीप दान के लिए तो मेरे पास दीप बचा ही नहीं है, मैंने दिवाली में जला दिया, मेरे पास है नहीं, मेरे अगल बगल मिल नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आप आटे का दिया तैयार करके रात को रख लीजिए, उसे सुबह जलाइए। आटे के जितने भी दिए आपको जलाने का मन हो, 5, 10, 11, इसमें कुछ लगना तो नहीं है। आटा थोड़ा अच्छे से टाइट गूँथ लीजिए और उसका दिया बना लीजिए, रात को छोड़ दीजिए ढक के, और सुबह उसमें तेल डालिए, चाहे घी डालिए, जो आप कर सकें उसे कीजिए। और सरसों का तेल तो कार्तिक मास के नियम को धारण करने वाले के लिए वर्जित होता है, तो तिल या घी ऑप्शन यही है। इसको डालिए और दिया बना लीजिए और इन दियों को जलाइए। अगर आप 5 ही दिया जलाने का मन है तो 5 ही जलाइए, 11 जलाने का मन है तो 11, 7 जलाने का मन है तो 7, इतने दिए आप जला सकते हैं। उसको देखिए, नदी, कुआं, तालाब, बगल के मंदिर, रास्ता, घर का दरवाज़ा, आकाशदीप मैंने पहले ही बताया है। आप इसमें देखेंगे तो मैंने शॉर्ट्स के रूप में एक डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो आकाशदीप अपने पितृ देवताओं के, अपने पितरों के लिए दिया, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, भगवान से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पितृ तृप्त हों। हमारे पितरों की तृप्ति से हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो पितरों के लिए एक दिया दक्षिण मुँह होके जलाइए और कोई भी धाम का नाम लेके एक दिया वहाँ जला दीजिए, कहीं भी रख दीजिए उस तरफ मुँह करके, जिस तरफ भी धाम हो। जैसे मैं जलाती हूँ वृंदावन के नाम से, तो आपका जो भी धाम हो उस नाम से आप दिया जलाइए। ये सड़क के किनारे दिया जलाते हैं, रास्ते पे लोग जलाते हैं दिया, वहाँ जलाइए। तुलसी जी पे जलाइए। नीम, बरगद, तुलसी और केला और आंवला बहुत मुख्य है। आंवला कार्तिक मास में, और अभी देखिए आंवला नवमी भी आने वाली है,
और उसके लिए भी मैं एक छोटा सा रील आपको डाल के बताऊंगी किस तरह से आपको पूजा करनी है उस दिन। और शमी, देखिए शहर में रहने वालों के लिए बहुत दिक्कत है कि वो अपने घर में या अगल बगल ये पेड़ नहीं पाते हैं। आप नर्सरी से ले आइए, बहुत अच्छा मौका है ये कि आप नर्सरी से ले आइए। तुलसी जी ले आइए, तुलसी जी लाइए, दूसरा आंवला ले आइए, शमी ले आइए। इस कार्तिक मास में इन पौधों का बहुत महत्व है। पीपल ले आइए, बस गमले में डाल के उसको रखिए, गमले में डाल के जलाइए। देखिए मैंने बहुत सुबह मैं उठ गई हूँ और ये दिया दीपदान कर रही हूँ। ये मैं पहला दिया अपने मंदिर में जलाने के बाद अपने दरवाजे पे जलाई हूँ। देखिए एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। देखिए ये तो मेरा कार्तिक मास का नियम है। मैं आपको अपने लिए ये बताना ये आकाशदीप मैं जला रही हूँ। देखिए इस तरह से नीचे कोई भी दिया जलाइए, नीचे अक्षत से उनको आसन दीजिए दीप को, उसके बाद उसको जलाइए, इसको टीक दीजिए आकाशदीप को। इस तरह से ये दूसरा दिया मेरा जला मंदिर के बाद, ये तीसरा दिया जला। और ये देखिए मैंने अपने पीपल को अपने घर में डब्बे में लगा रखा है। ये मेरे लिए हमेशा काम आता है, चाहे सोमवती अमावस्या हो, चाहे शनिवार हो, जब भी है मेरे लिए ये काम आता है। तो इस तरह से ये आप दीपदान का दूसरा नियम रख लीजिए। दीपदान का नियम तो भाई बहुत ईजी है, सुबह शाम में कभी भी एक बार आपको जलाना है तो आप कभी भी जलाइए, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। भाई काम तो दोनों को करना पड़ता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं करना पड़ता है। सूर्य देवता को जल दीजिए, जल में थोड़ा सा अक्षत, लाल पुष्प, लाल रोली डाल के दीजिए। मैं ये मेरे अपने शीतला माता मतलब नीम के पेड़ को भी जल देती हूँ और वहाँ भी दिया जलाती हूँ। तो ये दो मेरा दिया 3-4 ऐसे ही जलता है, ये रोज़ जलता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में ये दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं केवल कार्तिक में ही जलाती हूँ, मैं ये रोज़ जलाती हूँ। ये मेरी माँ तुलसी जी हैं, घनी छाई हुई हैं। इस तरह से मैं सब दिया जलाती हूँ। तुलसी सेवा ज़रूरी है। तुलसी सेवा में क्या है, तुलसी सेवा में आपको तुलसी जी की मंजरी तोड़ दीजिए। उससे कहा जाता है कि बहुत माता जी को कष्ट होता है, इसलिए मंजरी तोड़ दीजिए। सूखी तुलसी जी को अलग कर लीजिए, अलग करके उसकी छोटी छोटी डंडी निकाल लीजिए। डंडी निकाल के एक उसका पे कलावा चाहे रुई लपेट लीजिए और उसको अपने घी में चाहे तेल में डुबा दीजिए और अपने ठाकुर जी के सामने या शालिग्राम महाराज के सामने, लड्डू गोपाल के सामने, विष्णु जी के सामने जलाइए। बहुत पुण्य है भाई, क्या मैं बताऊं इसके बारे में आपको। आप कहीं भी नोट इसको डाल के देखिएगा, गूगल पे या किसी पे भी सर्च करके देखिएगा भाई, क्योंकि आसान तो आज के युग में गूगल ही पड़ा है। तो आप भाई गूगल को चेक कर लीजिएगा, तो जलाइएगा ज़रूर। आपको मैंने ये 3 नियम बताया, सुबह स्नान, दूसरा दीपदान, तीसरा तुलसी सेवा। तुलसी जी की लकड़ी ज़्यादा है सूखी हुई तो आप उससे हवन कीजिए, उस पर हवन कीजिए भाई, बहुत पुण्य मिलेगा और पुण्य बहुत अक्षय रहेगा आपका। पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैंने पाप ही नहीं किया है, पाप तो सब किया है। तो इसका लाभ उठाइए आप। चौथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। खुद से नहीं कर पा रहे हैं, पूजा करते हुए चला दीजिए, सुनते रहिए। देखिए ये लकड़ी है, इसे मैं छोटे छोटे तोड़ लूँगी और हवन में छोटी छोटी लकड़ी को 108 बार एक एक करके डालूंगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहूँगी या राधा कहूँगी, जो मेरे मन में आएगा। आप किसी भी मंत्र से डाल सकते हैं इसको। 5वां और बहुत मुख्य और बहुत बहुत ज़रूरी काम, आप बेलपत्र तोड़िए और शालिग्राम महाराज को और विष्णु जी को समर्पित कीजिए। आपने कहीं नहीं सुना होगा ये चीज़, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, आप इसको ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। हर बार मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपको गिने चुने चीज़ बता रही हूँ, जो आप करेंगे तो उसका पुण्य अक्षय रहेगा, कभी नहीं मिटने वाला पुण्य है वो। और जप कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम जप। मैं आपको
एक लिंक दूंगी राधा केली कुंज का, उस पर बहुत सी चीज़ें हैं, काउंटर है, आपको हाथ में काउंटर लेके नहीं चलना होगा, आप अपने मोबाइल से ही चलते फिरते, हाथ में मोबाइल तो रहता ही है, कुछ दिन के लिए भैया रील और शॉर्ट्स और वीडियो और ये सब देखना बंद कीजिए और अपनी कमाई कीजिए, अपना लाभ उठाइए यार। इस व्यू को छोड़िए, अपना व्यू भगवान के घर में बढ़ाइए जहाँ से हमें चलना है। और दूसरे के रील और व्यू को देख के क्या करोगे यार, अपने व्यू को बढ़ाइए। तो इस तरह से उसको कीजिए, नाम जप कीजिए, चलते फिरते राधा 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 का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, जो भी आप जप सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो वैसे मंत्र है, जो भी आप कर सकते हैं उसको कीजिए, नाम जप कीजिए। मैं बार बार कहूँगी, जैसे गुरुजी बताते हैं, नाम जप कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा, आपकी कष्ट दूर होंगे, बाधाएं दूर होंगी और ज़िंदगी सुहानी होती चली जाएगी। जागरण के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी रात जगिए भाई। देखिए, रील छोड़ दीजिए, 10 बजे काम खत्म करने के बाद, 11 बजे काम खत्म करने के बाद आप क्या करते हैं, रील ही तो चलाते हैं। उस रील को छोड़िए, आधा घंटा 2 घंटा मोबाइल या स्पीकर पे गाना लगाइए, भजन लगाइए, फर्स्ट क्लास सुनिए, उसी के में थिरकिए, नाचिए, गाइए, उनका नाम लीजिए। इससे ही आपका हो गया, वही जगना आपका बहुत है इस कार्तिक मास में। और मैं जोर इसलिए भी दे रही हूँ कि भीष्म पंचक चलेगा 5 दिन, और इस 5 दिन में किया हुआ अक्षय कभी न मिटने वाली चीज़ है, और इसे आप ज़रूर कीजिए। ये शाम का समय गौधुलिया में जो दिया जलाती हूँ मैं, उस समय का सीन है ये। तो गौधुलिया बेला में भी दिया जलता है, सुबह भी जलता है, आप जिसमें भी जला पाएँ आसानी से मेरे कहे इन नियमों को धारण कर लीजिए और ज़िंदगी को सफल बना लीजिए। हिंदू के नियम में कुछ तो कीजिए। नवरात्रि करते ही हैं हम, सावन करते ही हैं हम, कार्तिक करना ही चाहिए आपको। कार्तिक भी कीजिए और ज़रूरी है कार्तिक करना। कार्तिक कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए, चाहे जो भी हो। चाहे आप ये कहिए कि मैं काम करता हूँ या करती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करता हूँ, नो एक्सक्यूज़। भगवान के लिए ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्या ठिकाना, मैं आज आपको बता रही हूँ, कल ना रहूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, दर्शन कीजिए और राधे राधे कहिए, जय श्री कृष्ण कहिए, हरिओम कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीजिए। कई चीज़ें मैंने आपको बताया है, इन नियमों में से कोई भी नियम धारण कर लीजिए, आप सफल रहेंगे। ज़िंदगी के किसी भी कोने में आपको कष्ट नहीं होगा। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। प्रगति के नाम पे ही कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। कार्तिक है ये। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री कृष्ण।